नमस्कार। हम सब के अंदर एक बीमारी होती ही होती है। आज की ये जो कथा है, वह कथा संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि माह के जीवन के ऊपर है। कथा को सुनने के बाद हमारी उस बीमारी के बारे में बात करते हैं। हुआ यूँ कि एक दिन महाकवि माघ गंगा किनारे स्नान करने जाते हैं। अब उनका तो पूरा मन ही विचारों में लगा रहता था। तो गहरी सोच में वो डूबे और उनके दिमाग में एक कविता की पंक्ति का जन्म हो रहा था। अब उनके हाथ में एक तांबे का लोटा भी था, तो लोटा लेके वो स्नान कर रहे थे। फिर वो पंक्ति आई, पंक्ति चली गई। ऐसा होते-होते अचानक कवि माघ ने ये सोचा कि कल सुबह भी ऐसे ही मैं स्नान करने आऊँगा और वापस मुझे लोटा लेकर आना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ कि नदी की रेत में ही इस लोटे को गाड़ देता हूँ, ताकि कल सुबह मुझे वापस ये लेकर आना ना पड़े, ताकि वो लेना मुझे याद ना करना पड़े और उसमें मेरा समय व्यतीत ना हो। इतना वह अपनी काव्य शैली में, उतनी रचनात्मक चीज़ों में वह डूबे हुए थे कि उनके लिए एक लोटा भी याद करना एक तरह से लगता था जैसे कि बड़ा काम हो। अब लोग तो लोग हैं और महाकवि तो बड़े प्रसिद्ध भी थे। तो जब वो अपना लोटा नदी की रेत में गाड़ रहे थे, तो आसपास लोग भी थे और यहीं से कहानी का ट्विस्ट आता है। तो लोगों ने जब देखा कि इतने सुप्रसिद्ध कवि अपना लोटा नदी के रेत में गाड़ के उसके ऊपर एक टीला जैसा बनाते हैं, तो हम सब भी यही करते हैं। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे, उन सब ने अपना अपना लोटा निकाला और वहाँ जितने भी जगह अवेलेबल थी नदी के आसपास, वहाँ पर सब ने गड्ढे किया, अपने लोटे जो थे उसमें गाड़ दिए और उसमें रेत का ढेर बना दिया। देखते ही देखते शाम होते होते नदी का पूरा किनारा रेत के छोटे छोटे ढेरों से भर गया, क्योंकि सब ने कहा कि कवि माघ ने ये किया है। दूसरे दिन सुबह जब वो स्नान करने आए माघ कवि, तो उन्होंने देखा कि उनका जो लोटा था वो तो उनको मिला ही नहीं, क्योंकि आसपास तो उनके जैसे लोटे की बहुत सारी पंक्तियाँ लगी हुई थी, लाइन्स लगी हुई थी, चारों तरफ लोटे ही लोटे थे। महाकवि माघ को समझ में आ गया और उनको हँसी आ गई और उसी हँसी के दौरान उन्होंने ये श्लोक लिखा, गतानुगतिको लोकः न लोक पारमार्थिकः गंगाया बालुका मध्ये गतम में ताम्र भाजनम। अर्थात लोग जो है वो तो गतानुगतिक है, अर्थात भेड़ चाल चलने वाले हैं। वो बिना सोचे समझे लोगों को फॉलो करेंगे, सत्य जानने की कोशिश नहीं करेंगे। लोगों की इस वृत्ति को समझने का यदि बेस्ट एग्जाम्पल है तो मेरे लोटे की कहानी को याद रखना। ये श्लोक के शब्द है। लगता है हमें कि ये स्टोरी के साथ हमें क्या लेना देना, तो थोड़ा सोचो कि हम भी यही नहीं करते। सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट को देखते हैं, इंस्टाग्राम पे ये रेस्टोरेंट में फला व्यक्ति जाके आया या फला व्यक्ति इस रेस्टोरेंट में गया, उसने कहा कि बहुत ही बढ़िया अच्छा मेन्यू है, और हम वहाँ पहुँच जाते हैं। सोशल मीडिया को फॉलो करते करते हम ये भूल जाते हैं कि ये भी एक तरह की भेड़ चाल ही है। हमें हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करना है, तो ही हम इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी से निकल पाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है लोगों का अनुकरण करना, किसी को बिना सोचे समझे फॉलो करना, किसी की स्टोरी को लाइक करना, किसी के पेज को लाइक करना, और वो जो कर रहा है उसके आधार पर हमारे जीवन को ढालना शुरू करना। ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी ये किसी की रील को देखकर, किसी की पोस्ट को देख के या किसी की स्टोरी को देख के आपको भी कुछ करने का मन हो, तो याद रखना कहीं ये करने में आपका भी लोटा ना चला जाए। शुभम भवतु। प्रणाम।